हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। तो देखो 5th क्वेश्चन में क्या दिया है। 5th में बोला है आपको कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो आपको फर्स्ट प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें दो टर्म है, एक LHS है और एक RHS। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरीके की मेथड होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तीन तरीके कह सकता हूँ। या तो आप LHS को सॉल्व करो और RHS निकाल के ले आओ, एक तो ये हो गया। दूसरा हम RHS को सॉल्व करके LHS ले आते हैं, दो मेथड। या कभी कभी हमें ऐसा भी सॉल्व करना पड़ता है कि LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को इक्वल ले आए, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमने कहा LHS ले लिया आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले तो इसी पार्ट को लोगे आप, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है बाहर है, अंदर तो नहीं है। तो अंदर क्या कॉसेक और कॉट आ रहा है। मैंने आपको बताया कि जो भी फंक्शन है, ज़्यादातर फंक्शंस को हम कोशिश करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने इसको लिखा, कॉसेक को लिखेंगे हम कितना, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को लिखते हैं हम कितना, कॉस थीटा अपॉन और साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर आपका एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लोगे, सिंपल सी बात है। तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, साइन थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर लो अलग अलग। तो हमने क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा तुम्हारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ ये याद रखना आप लोग कि आपको लाना क्या है, ये ध्यान रखना। हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया। इसका मतलब न्यूमरेटर वाले पार्ट को, इसका मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है आपका, इसको कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ किसको करना है चेंज, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ तो देखो क्या होगा अब आपका इसके बाद, ठीक है। लाइन बहुत अच्छी तरीके खींच दी हमने। तो अब क्या करोगे, इसको 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से या वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। हमने क्या करा, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूं, अगर इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूं तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं करोगे, ऊपर वाले में न्यूमरेटर आपका ऐसा ही आएगा। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी एक पावर कैंसिल, तो ये बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप देखोगे तो ये पार्ट यही था जो आपको लाना था, ये वाला पार्ट आ गया। तो हमने कह दिया LHS को सॉल्व करा हमने और RHS को हम ले आए, हैंस प्रूफ्ड, हैंस। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें बोला है कि प्रूफ दैट, ठीक है, क्या लिखा है, प्रूफ दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है, आपको प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम LHS वाला पार्ट लेंगे। तो LHS वाला क्या है, पहले तो लिखोगे आप ऐसी, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कितना, कॉस ए। अब एलसीएम कुछ तो आ नहीं रहा, तो इसके वाले इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम आएगा, कॉमन टर्म तो कुछ नहीं है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कितना, कॉस ऑफ ए। तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म यहाँ। और अगर वैसे नॉर्मली एलसीएम लेने की बात करोगे आप, तो इसको कैसे लिख सकते हो, और इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे 1 प्लस साइन ए से इस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो कॉस बचेगा, तो इसका अलावा ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस।
तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस इस कॉस से पूरी को डिवाइड करोगे तो कॉस कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए, तो ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे नॉर्मल देखें तो वही है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसलिए इसका होल स्क्वायर आया। होल स्क्वायर करोगे इंडिविजुअल अलग अलग स्क्वायर नहीं करोगे, ध्यान रखना। तो अब कितना आ जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये हो गया, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही लिखते हैं अभी। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिलके कितना बनेगा आपका 1 बन गया, प्लस 1 आ गया और प्लस 2 साइन ए और डिवाइड में आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये तो ये हो गया। अब क्या करोगे, तो अब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ए, ये तो ये आ गया। अब इसको इधर लिखते हैं, बाकी का पार्ट इधर करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में भी कितना है आपके पास 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा सिर्फ साइन ए, डिवाइड में भी 1 प्लस साइन ए है आपके पास, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कितना होगा कॉस ऑफ ए था शायद, कॉस ऑफ ए। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो ये बच गया आपके पास 2 अपॉन कॉस ए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस को हम जनरली लिखते हैं सेक ए, तो ये आ गया आपका कितना 2 सेक ए, तो 2 सेक ए ही लाना था आपको, तो हमारा ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की इसके। अब देखो नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट कि प्रूव दैट टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको लाना है। तो अब कैसे करोगे इसको, देखो सबसे पहले तो वही है सेम LHS लोगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो गया टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन कितना आपके पास 1 माइनस टेन थीटा। एक मिनट क्वेश्चन सही उतारा है, देख लेते हैं। 1 माइनस है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपके टेन और कॉट मिलेंगे या जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपके, तो सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करना साइन और कॉस के फॉर्म में। तो टेन थीटा है, टेन को लिख सकता हूँ मैं कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड में आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस कॉट को लिखता हूँ कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को लिखेंगे कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो इतना हो गया। अब क्या करोगे, इसमें एलसीएम लोगे, ऊपर वाला पार्ट तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये ऐसे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर डिवाइड में एलसीएम लिया हमने इसमें कितना साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस इसमें भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड में क्या आएगा यहाँ कॉस थीटा एलसीएम ले लो फिर, तो कितना हो जाएगा ये एलसीएम लेके कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करोगे, फिर वही चीज़ 4 फ्रैक्शन में डिवाइड है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, तो ये जो चेंज होगी इक्वेशन आएगी, साइन सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास
साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक टर्म तो ये आ गया, प्लस इस वाले में कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये टर्म आपका ये आ गया। अब इसके बाद इधर सॉल्व करता हूँ, देखना अब क्या करोगे। देखो इसमें अगर नोटिस करो एक चीज़, तो यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये वाला टर्म तो सेम आ रहा बट माइनस का प्रॉब्लम आ रहा, तो इस पूरे से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। तो एक चीज़ ये बताना, मैं एक चीज़ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने कहा a माइनस बी है तो इसको मैं माइनस टाइम्स b माइनस ए लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये माइनस है, ये प्लस b, ठीक है। इसी को मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ, प्लस b माइनस ए। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ किसी भी टर्म से, तो वो क्या हो रहा, अंदर वाले फंक्शंस जो भी होंगे वो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, ध्यान रखना। कितना साइन स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस और कॉस थीटा, ये ऐसे आ गया। फिर प्लस ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में मैंने क्या कहा, इसमें से पूरे से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा आपका ऐसे आएगा। और ये फंक्शन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। a माइनस बी को मैं b माइनस ए लिखूंगा माइनस साइन कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा उल्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए करा कि ये दोनों टर्म सेम हो गए। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, इनमें से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन आ गया आपका, और अंदर टर्म बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, क्यों, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ बच गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। अब क्या करोगे, इन दोनों में एलसीएम ले लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपका ऐसे आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अंदर हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा। तो ये तो ये हो गया। अब फॉर्मूले की बात आती है, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये 9th का फॉर्मूला है वैसे, तो इधर लिखता हूँ मैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, कितना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, माइनस तो माइनस आएगा, बाकी सारे टर्म प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस के प्लस होता और यहाँ माइनस लगता, ठीक। तो कितना लगाओगे इसमें फार्मूला, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अंदर कितना आ जाएगा फार्मूला लगाने पर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, चलो ऐसा ही करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो ये हो गया आपका, इंटू ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आपके पास 2 साइन थीटा, सॉरी 2 नहीं आएगा, कितना आएगा सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में ही है सब ये, इसके कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये पूरा टर्म मिला। फिर हो जाएगा आपका, अब ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गए, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये डिवाइड में है, इसको भी ऐसा करते हैं ना, अलग अलग लिख लेते हैं, इसके डिवाइड में भी अलग कर लेता हूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसके डिवाइड में भी अलग लिख लेता हूँ कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, ये और ये कैंसिल, ये तो 1 बच गया। यहाँ 1 कॉस कितना हो जाएगा आपके पास, सेक थीटा इंटू 1 साइन कितना होता है, कॉसेक थीटा प्लस 1, तो ये आ गया आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो अगर आप देखो तो आंसर आपको यही लाना था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो दैट इज हमने कह दिया LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। अब है नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें गिवन है कि प्रूफ दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए आपको प्रूफ करना है। तो हमने कहा सबसे पहले इसका लिया हमने LHS वाला पार्ट। तो LHS वाले में क्या है आपके पास 1 प्लस सेक ए और अपॉन सेक ए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। फिर हो जाएगा, इसमें एलसीएम लूँगा, ऊपर वाले में इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए, एलसीएम आ गया तो ऊपर हो जाएगा आपके पास कॉस ए और प्लस 1, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपके पास 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस ए। अब इस छोटे से टर्म से इस टर्म को लाना डिफिकल्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, दूसरा वाला पार्ट भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने कह दिया RHS वाले पार्ट को भी ले लेते हैं। RHS क्या आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन कॉस के फॉर्म में तो ऑलरेडी क्वेश्चन है ही, तो साइन स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर को चेंज करते हैं आप। तो साइन स्क्वायर को लिखता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं लेकिन सेम है नहीं, ऊपर स्क्वायर है तो इसको मैं 1 स्क्वायर लिख लेता हूँ। कौन सा फर्क पड़ेगा, कितना लिख लिया मैंने इसको 1 स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा कि आपका 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ इसको मैं। इसमें मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो और डिवाइड में आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये और ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस ऑफ ए। तो हमने कह दिया LHS इक्वल टू कितना हो गया आपके पास RHS और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, LHS को अलग करा, RHS को अलग करा और दोनों पार्ट हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो हमने कह दिया LHS इक्वल टू कितना RHS हैंस प्रूव्ड हो गया। अब अगर ज़रूरी नहीं है हम ऐसा ही करें, हम इसको वैसे यहाँ से भी ला सकते थे आंसर, लेकिन यहाँ से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो वो ये वाली लाइन आती है आपकी, और ये सॉल्यूशन आपका इस तरीके से ऊपर को उल्टा रिवर्स में होता, तो आंसर आपका यही आ जाता। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की इसकी। अब देखो फिफ्थ पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, प्रूफ दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसमें उसने ये भी बोला है कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। पहली चीज़ तो ये टर्म क्या है, सिमिलर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ चेंजेस किसके हैं, माइनस और प्लस के। या तो हम इसको रेशनलाइज कर लें तब भी आंसर आएगा, लेकिन वहाँ से बहुत लॉन्ग होगा। तो हमने सबसे पहले कहा जो कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को, हमने कहा LHS ले लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब अगर इस क्वेश्चन का फॉर्मेट इसकी तरफ बना दूं मैं, यहाँ क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ कॉसेक ए बनाने के लिए 1 को मुझे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, हमने कह दिया किससे डिवाइड करते हैं, साइन ए से, तो हमने कह दिया डिवाइडिंग बाय साइन ए। ठीक हो गया, किससे हमने डिवाइड कर दिया, साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया, किसको, न्यूमरेटर साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में।
न्यूमिनेटर में भी हमने साइन से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, या ऐसा भी था डिवाइडिंग बाय साइन इन ईच टर्म, सभी टर्म को किससे डिवाइड करेंगे साइन ए से, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर भी डिवाइड करा नीचे भी डिवाइड करा, वापस कॉमन लेंगे तो कट जाएंगे। या ऐसा बोल सकता हूँ मैं डिवाइड ना बोल के ऊपर से साइन ए कॉमन ले लो नीचे से भी साइन ए कॉमन ले लो, तो दोनों की मीनिंग सेम होगी, प्लस 1 अपॉन साइन ए, और इसमें कितना हो जाएगा इधर भी कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना। साइन ए से ही क्यों डिवाइड करा है ध्यान रखना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक यहाँ सिर्फ 1 की हेल्प से बन सकता था, तो हमने कह 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ साइन से तो तभी कॉसेक बनेगा, और कॉट तक ना बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल इससे हो गया, तो ये फॉर्मेट जो बना आपका, ये बना आपका कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा आपके पास कॉट ए माइनस 1 और प्लस कॉसेक ए, और डिवाइड में आपके पास आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये तो ये फॉर्मेट आ गया। अब ध्यान से देखना बहुत ध्यान से, अब या तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, इस पूरे एक टर्म को, इसको एक टर्म मानो, इसको एक टर्म कंसिडर करके रैशनलाइज कर दो, या 1 को इधर ले लो इसको इधर ले लो, इस पूरे को एक टर्म और 1 को दूसरा टर्म रैशनलाइज कर दो। हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, हमें जो आंसर में लाना है हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, जो आंसर लाना है उसी से कितना कॉसेक ए और प्लस कॉट ए से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डिवाइड भी करते हैं। तो क्या आएगा देखो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ये तो ये टर्म हो गया, डिवाइड में आपके पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और हमने क्या करा मल्टीप्लाई भी करा है डिवाइड भी, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, ये तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब देखो इसमें आपको आंसर लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन करना है इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, तो यही तभी तो बचेगा आंसर में। यही फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, पहले तो हमने क्या करा इस टर्म में कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो आंसर था उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आपको लाना है कॉसेक ए इंटू कॉट ए, तो कॉसेक इंटू कॉट ए को छोड़ दो, बाकी का जो टर्म है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी तो आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब इसी को सॉल्व करना है सिर्फ है। अब देखो ये वाला ऊपर वाला पार्ट तो आपका एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। देखना आप ऊपर वाला टर्म तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉसेक ए कॉट था कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, और अपॉन में इधर भी था कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ध्यान रखना इस टर्म को कुछ नहीं करना है हमने ऊपर वाले को, और इस पूरे का सॉल्यूशन 1 आना है। इसका मतलब इसको और इसको कटना पड़ेगा, डिवाइड होने के बाद तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन होगा सिर्फ नीचे वाले टर्म में होगा। तो हमने कह दिया इस कॉट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉट को इससे ही मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक को भी दोनों से, या फिर आप आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो आइडेंटिटी बनाओगे। फिलहाल हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉट को पहले कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉट ए इंटू कॉसेक ए, इसको कॉट से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म आ जाएगा, तो प्लस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, फिर
माइनस कॉसेक ए से करूँगा तो कितना आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस से कॉट को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए। ये टर्म पूरा ये डिनोमीटर में है ये पूरा टर्म, ठीक है। इसके अब ऊपर वाला फिर सेम टू सेम ऐसे आएगा आपका, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइड में। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कॉसेक ए और कॉट ए, कॉसेक ए और कॉट ए ये कैंसिल हो गए। यहाँ कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लगा दो। हमने कहा कॉट स्क्वायर का लगाते हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। या तो यहाँ लगा दो, यहाँ बाहर से माइनस है इसलिए यहीं लगा रहा हूँ कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ डायरेक्ट, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ के अकॉर्डिंग, ये 1 इधर चले आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए -1, ठीक, और प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, आप सीक्वेंस में लिखूंगा, देखो कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए। ऊपर वाली लाइन को कुछ नहीं करा हमने, न्यूमिनेटर में कुछ चेंजेस नहीं करे हैं हमने। अब देखो डिवाइड में क्या क्या बचा आपका, -1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो पहले लिख रहा हूँ कॉसेक ए को, ये सॉरी पहले लिख सकते हैं कॉट ए को, कॉट ए, फिर लिखते हैं -1, फिर लिखते हैं प्लस कॉसेक ए। अब अगर आप देखो तो ये और ये टर्म सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या बच गया आपके पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यही आपको लाना था, LHS इक्वल टू हमने कह दिया RHS और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। क्या करा हमने सबसे पहले कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करा, जो हमें लाना था उसके फॉर्म में कन्वर्ट करा, साइन से डिवाइड कर दिया, हमने किया डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद हमने कहा जो क्वेश्चन आया इसको या तो रैशनलाइज करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन रैशनलाइज से बहुत लॉन्ग जाएगा, तो हमने कह दिया मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय, हमने कह दिया मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब आपको यही आंसर लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो वही था, बाकी को रीअरेंज करके हमने सिंप्लीफाई कर रखा है। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है आपका 6th है, प्रूव दैट √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें आपका LHS वाला पार्ट लोगे पहले। सो LHS क्या है आपके पास, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आपको सबसे पहला काम क्या है कि दोनों सिमिलर टर्म दिख रहे हैं, रैशनलाइज लाना है, रैशनलाइज करोगे। और दूसरा चीज़ स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ तो आंसर में आ नहीं रहा है, तो आपको स्क्वायर रूट को भी हटाना है किसी तरीके से। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले हमने कहा कि रैशनलाइज करते हैं इसके डिनोमिनेटर का, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इंटू हो गया, किससे कर दिया हमने इंटू, इसको रूट के अंदर ही चलेगा सब कुछ, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब कभी भी आप रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर का तो आइडेंटिटी बनती है नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। तो नीचे हो गया आपका डिनोमिनेटर में a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर तो दोनों सेम हो गए, तो 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, रूट हटाना है, तो स्क्वायर तो आ गया, इसका तो रूट हट जाएगा, लेकिन इसका नहीं हटेगा। तो अभी पहले तो रूट अलग अलग कर देते हैं। हमने कह दिया √1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर डिवाइड में रूट, देखो 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है आपके पास, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इन दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए। इसके बाद क्या करोगे आप, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हमने कह दिया 1 अपॉन
कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक ए। साइन अपॉन कॉस हो गया आपके पास टेन ए। तो आपको यही रिजल्ट लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो हमने कह दिया LHS इक्वल टू RHS। ठीक, हैंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 7th में, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा आपको लाना है। तो सबसे पहले वही सिमिलरली हम क्या करेंगे, LHS वाले पार्ट को लेंगे। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और डिवाइड में आपके पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन लोगे आप, साइन थीटा कॉमन लिया आप हमने, 1 माइनस कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस कॉमन ले लोगे आप, तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर नोटिस करोगे तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आंसर कितना आना चाहिए था 10। तो साइन अपॉन कॉस कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा टर्म कटना चाहिए आपस में। अभी तो सिमिलर नहीं है, सेम टर्म होते हैं, सिमिलर टर्म नहीं है, सेम टर्म होते तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे ही कट कर देते हैं। लेकिन इन दोनों को अब सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनेगा, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, या तो आप इसको चेंज करो या इसको। हम करेंगे नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो हमने कह दिया कि साइन थीटा ऐसे आ गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोई चेंज हमने नहीं करा। सो डिवाइड में आपके पास है कॉस थीटा और अंदर लिखते हैं हम लोग 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ी फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा अब आपका साइन थीटा और अंदर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका नीचे कॉस थीटा, अंदर जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसको एक बार और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ तो हो जाएगा कॉस थीटा ऐसे ही आएगा सेम, इसमें हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सिमिलर टर्म आगे कट गए और ये आ गया आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू कितना RHS और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब अगर कोई इसको चेंज नहीं करता, किसको, हमने किसको करा, कॉस स्क्वायर को करा। अब अगर कोई कॉस स्क्वायर को ना करके साइन स्क्वायर करता तो ऊपर वाला टर्म चेंज होता और ऊपर वाला टर्म सेम टर्म यही बनता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ क्या बना, ऊपर वाले की तरह बन गया, उसमें ऊपर वाला नीचे वाले की तरह बनता। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट है इसका 8th, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, आपको ये लाना है। तो इसमें होल स्क्वायर दिया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने कहा LHS लोगे आप इसमें, तो अब इसमें इसको मैं कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने बोला कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर कॉसेक को लिखता हूँ 1 अपॉन साइन तो पहली चीज़ तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको ब्रेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा पहले तो LHS, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए और इसका होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए और इसका होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे फार्मूला, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए
इंटू सेक ए, ये आ गया आपका पूरी एक लाइन में। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। अभी इसको हम एक साथ लिख लेते हैं फिलहाल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बचा आप क्या, कॉसिक स्क्वायर ए। कॉसिक तो हमें चाहिए नहीं आंसर में चाहिए हमें टेन और कॉट। तो कॉसिक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, कॉसिक की जगह लिख रहे हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए। इसमें देखो 2 साइन ए को तो ऐसे ही लिख लेता हूँ, इंटू कॉसिक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं दोनों फंक्शंस। फिर प्लस कॉस स्क्वायर तो यहाँ आ गया, सेक को लिख लिया हमने सेकेंड आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कितना लिखा हमने इसको 1 है, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को फिर से हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये भी एक दूसरे को उल्टे हैं, ये कैंसिल हो गए, इधर साइन और साइन कैंसिल हो गए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, चलो लिख लेता हूँ, ये 1 आ गया आपका पास, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ बच गया कितना 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2। तो ये सब ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, पहले लिख लेते हैं किसको, टेन स्क्वायर ए, और फिर आ जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर ए। तो ये कितना आ गया, इसी पार्ट के इक्वल आ गया। तो हमने कह दिया LHS इक्वल टू कितना हो गया आपके पास RHS, हैंस प्रूव्ड। अब बात करेंगे इसके हम नेक्स्ट पार्ट की। अभी देखो 5th का 9th क्वेश्चन, इसमें बोला है कि प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए और इंटू सेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो पहले इसका LHS वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो LHS में आ गया आपके पास कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब मैंने बताया आपको कि कोई भी फंक्शन हो साइन और कॉस के टर्म्स में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कॉसिक को लिख लेते हैं हम किसके फॉर्म में, 1 अपॉन साइन ए माइनस, इस साइन ए को ऐसे ही रहने दो आप, फिर इधर कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस ए और माइनस कॉस ए, इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक। अब क्या करोगे, इसमें भी एलसीएम ले लो, उधर वाले में भी एलसीएम ले लो। इसमें एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन ए, तो ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसमें एलसीएम लिया हमने कितना कॉस ए, तो इसकी डिवाइड में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और अपॉन में कॉस ऑफ ए। अब देखो क्या होगा, अब इसमें कुछ टर्म कट जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ए पावर से कैंसिल, साइन ए इसकी पावर से कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास कॉस ऑफ ए इंटू साइन ए। अब इससे उस टर्म को लाना डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम RHS वाला पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। तो हमने कह दिया RHS था आपके पास 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो हमने कहा कि टेन और कॉट को जनरली हम किस में डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस में और कॉस अपॉन साइन में। तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, डिवाइड में एलसीएम ले लो नीचे, तो कॉस और साइन का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस इंटू साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ए इंटू साइन ए, और डिवाइड में इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हमारा आ गया आपके पास ये कॉस ऑफ ए इंटू साइन ए। तो ये आंसर और ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो हमने कह दिया LHS इक्वल टू
LHS इक्वल टू कितना RHS और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखो इसमें क्या प्रूफ करना है आपको, 10th पार्ट है इसका कि प्रूफ दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसमें 3 पार्ट है, तो हमने इसमें दिया फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ये, सेकंड पार्ट ये हो गया आपका, और थर्ड पार्ट आपका ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, तो हमने क्या दिया बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 10 का फॉर्मूला होता था हमारे पास सेक स्क्वायर ए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था आपका। 1 प्लस कॉट कितना हो जाएगा आपके पास, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, सेक को लिख सकते हैं हम कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, और ये यहाँ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10 स्क्वायर आ गया है। कितना आ गया 10 स्क्वायर ए, कितना इक्वल टू ये वाला पार्ट कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपके पास आ गया 10 स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दिया। अब ऐसी बात करते हैं किसके, हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपके पास है 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a और इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ तो क्या है 1 माइनस 10a और 1 माइनस कॉट हो गया कॉट a। तो स्क्वायर तो बाहर से, तो 10 कॉस और कॉट को किसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, साइन अपॉन कॉस के। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर एलसीएम ले लो इसमें, तो कॉस ए कितना लिया हमने, इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 और कॉस में एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और डिवाइड में इसमें भी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा साइन ए। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस कितना आएगा यहाँ पर आपके पास माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले आपस में, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब होल स्क्वायर था तो स्क्वायर इस तरीके से लगा लेते हैं अलग अलग एंगल में, कभी भी स्क्वायर लगेगा, फंक्शन में लगेगा, और इसका होल स्क्वायर। तो अब अगर आप देखो कि कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, किसका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर सेम आएगा, तो कट जाएंगे। इसको या तो ऐसा लिख लेते हैं हमने कह दिया इसको लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस, थोड़ा छोटा लिखते हैं, जगह नहीं होती था, स्पेस नहीं है अब। तो कितना हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए और साइन ए, ये हो गया इंटू साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आ गया आपके पास कितना कॉस स्क्वायर ए इंटू, इसको ओपन करोगे तो कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए लिखो या साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गए पूरे। तो क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये हो गया आपका इतना इक्वल टू, यानी कि 1 माइनस
टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास टेन स्क्वायर ए। इसे इक्वेशन नंबर में 2 बोल दिया, तो हमने कह दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, आपको जो प्रूफ करना था ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इतना इक्वल टू 10 स्क्वायर है और ये भी किसके इक्वल है, 10 के स्क्वायर है, तो इसके अंदर तीनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इधर लिख देते हैं 1 प्लस 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 10 स्क्वायर ए। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।